बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं? क्या चल रहा है पढ़ाई आगे? बताए थे नंबर सिस्टम में वो सब क्या बनाए हैं आप? क्या पिछले वाला क्लास में जो बताए थे उसका देखे क्या बनाकर क्वेश्चन बन रहा है? यदि नहीं बन रहा है तो कमेंट में, आप लोग तो करते नहीं, कमेंट में बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको हम देखेंगे, प्रयास करेंगे बनाने की। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में ही आज का क्लास लास्ट करेंगे। यदि आप लोग को और लगता है कि और क्वेश्चन किया जाए क्लास में तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो ही हम आगे क्लास और इसका नंबर सिस्टम को ले जाएंगे। या यदि मेरा चलेगा तो आज क्लास खत्म है। नंबर सिस्टम समझ गए? तो नंबर सिस्टम में आज क्या पढ़ना है? और यदि मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करना है? सभी दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। यदि मेरा वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, उसके बाद आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना? सब लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में टाइम नहीं लगता है। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो क्या हो, सबसे पहले जाए आपके पास। और कमेंट में अच्छे लिखिए कि क्या आपको अच्छा लगता है मेरा क्लास या नहीं, कुछ भी लिखिए। तो चलिए आज पढ़ना है क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंडों की संख्या। समझ गए? नंबर ऑफ फैक्टर मीन्स गुणनखंडों की संख्या। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होता है? एक होता है फैक्टर, उसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। एक होता है मल्टीपल, उसको क्या बोलते हैं? गुणक। फैक्टर, फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड। खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा करना। खंड मतलब तोड़ना, समझे? अब गुणक माने क्या होता है? उसको मल्टीपल करना। मल्टीपल 3 गुना 4 गुना 5 गुना, जितना भी आप मल्टीपल उसको कर सकते हैं। 0.4 भी, 0.5, 0. कुछ भी कर सकते हैं। 2 पॉइंट कुछ, मतलब कुछ भी उसको क्या करना है? मल्टीपल करना, उसका गुना करना है। और खंड में, खंड मतलब क्या होता है? उसको खंडित करना है, मतलब तोड़ना है टुकड़ा में। जैसे देखिए ये 12 है ना? एग्जाम्पल में लिए हैं कि 12 है तो 12 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो देखिए 1 एक है जो क्या है? सबका गुणनखंड है ना? तो क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। 1 इंटू क्या? 12। देखिए 12 यहाँ पे लिखे। 1 इंटू 12 क्या हो गया? 12। अब देखिए इसका क्या होगा? इसका 2 भी होगा, तो 2 6 जा 12, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। फिर क्या होगा? 3 होगा। 3 भी होगा ना, तो 3। फिर 4, 3 चौका 12 होता है ना, 4। तो इसका क्या क्या गुणनखंड हो गया? देखिए 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, 12, 2 इंटू 6, 6 दूनी 12, फिर 4 तिया 12। इतना क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया। तो 12 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 6 12, क्या हो गया? इसका 12 का गुणनखंड हो गया। अब मल्टीपल मतलब क्या होता है? मल्टीपल मतलब उसको आगे मल्टीपल कीजिए। इसका मल्टीपल क्या होगा? इसका मल्टीपल 12 का तो टेबल सबको आता होगा, है ना? तो ये 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 का मल्टीपल सिर्फ 12 भी हो सकता है। 12 इंटू 2, 12 इंटू 1, 1 हुआ। इसका मल्टीपल 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 12 क्या आएगा? 12। फिर क्या? 12 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा? 24 होगा। होगा कि नहीं? इसी तरह से इसको आप मल्टीपल कितना भी पॉइंट में भी कर सकते हैं, ठीक ना? तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। ये तो हम गुना करके बताए।
अब इसको देखिए ऐसे लिखिए, 12 का 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो गया, 48 होगा, 60 होगा, और ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ गए? तो मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल में उसका मल्टीपल होते जाएगा, मल्टीपल 1 गुना 2 गुना, पॉइंट में भी कैसे भी आप मल्टीपल उसको कर सकते हैं। और खंड मतलब क्या होता है, उसको खंडित करिए, तोड़ दीजिए। देखिए गुणनखंड को गिना जाता है। आप गुणनखंड कीजिएगा, ये देखिए 12 का गुणनखंड किए ना, देखिए गिन सकते हैं कितना गुणनखंड हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितना गुणन 12 का कितना गुणनखंड हुआ, 6 हो गया। तो गुणनखंड को गिना जा सकता है, लेकिन जो गुणक है उसको गुणक को नहीं गिना सकता है, नहीं गिना जा सकता है। देखिए जैसे देखिए 12 लिखे है ना, 12 को गुना मल्टीपल कितना होगा, देखिए 12 24 36 48 60 और भी इन्फिनिटी, 12 को 60 72 84 96 120 कितना तक जाएगा। तो गुणनखंड गुणक को गिना नहीं जा सकता है, मल्टीपल को गिना नहीं जा सकता है। समझ गए? और यही लिखिए इसमें, लिमिटेड कैन बी काउंटेड, मतलब इसका काउंट कितना होता है, लिमिट होता है, आप की उसको गिन सकते हैं। और ये जो मल्टीपल होता है ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। समझ गए? इतना तो समझ गए होंगे, है ना। आप देखिए एग्जाम्पल से इसको इसका क्वेश्चन जो रहेगा वो किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में लिए 48 का इसका क्या निकालना है, 48 का गुणनखंड निकालिए। तो गुणनखंड कैसे निकलेगा, देखिए आप लोग जानते होंगे ना, निकालने के लिए 48 को 2 से करना है, कितना आया 24, फिर 2 से करेंगे कितना आया 12 आया, फिर करेंगे 2 से कितना आया 6 आया, फिर करेंगे 3 से 2 से कितना आया 3 आया। तो ये इसको कौन बच्चा बताएगा, ये इसको गुणनखंड में कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 क्या है 2 है, 2 कितना है 2 कितना है 4 है। तो फिर कैसे लिखाएगा 2 को, 2 का पावर 4 लिखाएगा ना। 2 1 2 3 4 है, 4 है तो 2 का पावर 4, और कितना बच गया 3 बच गया, 3 पे पावर मतलब कुछ नहीं 1 है, तो मतलब क्या हो गया पावर 1 हो गया। तो इसको क्या करना है 3 के पावर 1, मतलब 3 को 1 से गुना करेंगे, भी 3 पावर लिखिए या नहीं लिखिए वो 1 ही रहेगा। समझ गए, 1 ही रहता है। देखिए 3 है, 3 को 1 पावर दे क्या 3 ही नहीं लिखाएगा, 2 रहता है, यहाँ पे 2 रहता तो ना 3 गुने 3 लिखा जाता, पावर जितना रहता उतना गुना होता है। यहाँ क्या है 1 है, 1 इसको लिखिए या नहीं लिखिए। तो इसको क्या फैक्टर में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे तोड़ के भी लिखिए, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, इंटू 3 इसको गुना करिएगा, क्या 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ये 48 हो गया ना। इसी को तो ऐसे लिखे हैं, समझ में आया ना। अब इस पे क्या करना है, अब इसका कुछ आगे एग्जाम्पल देके बताते हैं। तो इतना लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग, फिर इसको मिटाते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल दिए थे किसका 48 का, इसका बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे कितना होगा, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को क्या बोलते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन में पूछता है कि 48 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, किसी को आइडिया है कैसे लिखेंगे। तो इसमें होता है कि
इवन इवन का पावर, इवन का पावर कौन सा हो गया? इवन के पावर मतलब इवन नंबर, इवन 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 पावर हो गया, इवन पावर प्लस इवन पावर प्लस 1 इंटू क्या हो गया? इवन पावर प्लस 1 इंटू ऑड पावर कौन हो गया इसमें? और इवन पावर तो इसका 4 हो गया ना इवन पावर। ऑड पावर क्या हो गया? ये ऑड पावर हो गया, इवन पावर प्लस 1 प्लस ऑड पावर प्लस 1। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। इवन पावर कितना है? इवन पावर कितना बोले? 4। इवन पावर क्या हो गया? 4 प्लस 1 हुआ ना। ऑड का पावर क्या है? 1 प्लस 1। अब इसको क्या करना है? इसको क्या कर देना है? अब देखिए 4 1 5, 5 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1 प्लस 1 2, कितना हो गया? 10। ये क्या निकल गया? आंसर। किसका आंसर निकल गया? गुणनखंड की क्या? कुल गुणनखंड की संख्या बोलेगा 48 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? तो कितना आ गया आंसर? 10 है ना। आप देखिए ये तो इसको और पावर प्लस 1 भी कर सकते हैं। पावर प्लस 1 ना, पावर प्लस 1 हो गया ना। पावर प्लस 1 दोनों में पावर प्लस 1 हो गया। और पावर या इवन पावर, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। फिर इसमें क्या कर रहा है? कुल सम गुणनखंडों की संख्या, मतलब कि जो 48 है, 48 में कुल जो कुल गुणनखंडों की संख्या है वो कितना होगा? तो इसका क्या होता है? इसका होता है इवन पावर सम इवन पावर अभी बताया ना कौन सा होगा इवन पावर? इवन पावर ये हो गया, प्लस होगा ऑड पावर भी पता है कौन सा होगा ऑड पावर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए प्लस लिख दिए, यहाँ पे गुना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसका है। कुल सम गुणनखंडों की संख्या, तो इवन पावर को सम करना है और क्या करना? ऑड पावर प्लस 1 करना है। इसको बनाइए। कौन बनाएंगे? किसी से बन रहा है क्या? तो क्या होगा इसमें? इसमें कितना आएगा? इवन पावर को सम करना। इवन पावर कितना है? इवन पावर क्या है? 4 है ना। 4, इसका 4 है, 4 और क्या है? ऑड पावर कितना है? ऑड का पावर कितना है? 1 है। तो क्या करना है? 1 से गुना, ये 1 है ना, 1 है तो 1 से गुना करना है। अब प्लस ये कितना ऐड करना है? प्लस। तो इवन पावर सेम, इवन पावर को सेम लिख देना है और जो ऑड पावर है उसको लिख देना है। फिर इसमें 1 ऐड कर देना है। समझ गए? तो क्या हो गया? 4 इंटू 4, 4 प्लस 1 कितना आ गया? इक्वल टू 5। ये क्या हो गया आंसर? क्या हो गया? कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितना आया? 5 आया। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कुल विषम संख्याओं की, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंड की संख्या क्या कहते हैं? इसमें इसका होता है
ऑड पावर प्लस 1। आया समझ में क्या होता है ऑड पावर प्लस 1? तो ऑड पावर क्या है? ऑड पावर 1 है ना? 1 प्लस 1 कितना है इसका आंसर? कौन बताएगा? 1 प्लस 1 इसका आंसर 2 आया ना? 2। तो ये याद रखिए कि कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है? इवन पावर प्लस 1। कुल पूछेगा, कुल गुणनखंड, सारा गुणनखंड, तो क्या होगा? इवन पावर प्लस 1 इंटू ऑड पावर प्लस 1। आगे कुल गुणनखंड पूछेगा, सारा, कुल मतलब सारा गुणनखंड पूछेगा, तो ऑड इवन पावर प्लस 1 इंटू ऑड पावर प्लस 1। बोले कुल सम गुणनखंड पूछेगा, सम का गुणनखंड लिखेगा, पूछेगा तो क्या लिखेगा? इवन पावर इंटू ऑड पावर, इवन पावर इंटू ऑड पावर प्लस 1। ये क्या निकल जाएगा? सम गुणनखंड निकल जाएगा। और फिर विषम गुणनखंड के लिए ये तो आसान है कि विषम गुणनखंड पूछा है तो ऑड पावर प्लस 1 कर देना है। ऑड पावर प्लस 1 ये थोड़ा इसको करना पड़ेगा, ये भी तो हो जाएगा। इवन पावर प्लस 1 इंटू ऑड पावर प्लस 1, कुल सम गुणनखंड इवन पावर इंटू ऑड पावर प्लस 1, और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया? 2 हो गया, मतलब ऑड पावर प्लस 1। अब देखिए इसी में यहाँ पे दे देगा क्या? चलिए इसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल इसका तो आप लोग बना लिए। अब यहाँ पे कुछ दूसरा लेते हैं, क्या लें? आप ही लोग बताइए क्या लें यहाँ पे? इस पे 48 का बनाए, अब क्या लें? अच्छा लेते 72 का फैक्टर निकालिए, कैसे निकलेगा? तो 72 का फैक्टर कैसे निकलेगा? देखिए निकालिए 72 का फैक्टर। पहले किससे निकालना है? पहले 2 से निकालना है। तो क्या हो गया? यहाँ हो गया 2 से फिर लगेगा, फिर 1 8 दूनी 36, 2 9 दूनी 18, फिर 3 3 तिया 9। इसका गुणनखंड कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया ना? आया कि नहीं आया? तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए 2 पे पावर 1 2 3, 2 पे पावर 3 इंटू कितना है? 3 है, 1 2, तो 3 पे पावर 2 हो गया। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? अब इसमें क्या करना है? देखिए कुल पूछेगा, इसका कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? तो कुल गुणनखंड इसमें कितना हो गया? कैसे निकालेंगे? निकाल के बताइए। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो क्या करना है? कुल गुणनखंडों की संख्या को इवन के पावर में 1 ऐड करना है और ऑड के पावर में 1 ऐड करना है। जैसे देखिए इसका देखिए बताते हैं, देखिए कैसे होगा। क्या है? इवन के पावर है ना? इवन का पावर क्या है? 3 है, 3 प्लस 1 करना है 1। ऑड का पावर, ऑड क्या है? ये ऑड है ना? ऑड का पावर क्या हो गया? 2 और प्लस 1 हो गया ना? अब इसको क्या करना है? 3 1 4 इंटू 2 1 3, कितना हो गया? 4 तिया 12। इसका क्या हो गया? कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया? 12 आ गया। इसी तरह से इसको भी बनाइए। ये तो 48 का बना हुआ था, अब इसका बनाइए। पूछेगा कुल सम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें कैसे बोलेगा? इवन पावर कितना है? इवन पावर 3 इंटू ऑड पावर कितना है? 2
2 प्लस 1 कितना हुआ? 3 दूनी 6 हो गया ना, 6 1 7 कितना हो गया? आया सही? कि कौन कौन सा बच्चे को आ रहा है ये? सात किससे होगा? क्या इसको 3 इंटू 3 होगा ना, 9 9 होगा ना। इसको क्या करना है? पावर ऐड किया है ना, इसमें ऐड होगा। तो 3 इंटू 3 क्या हो गया? 9 हो गया। आप देखिए इसमें क्या होगा? ये क्या बोला है? और पावर प्लस 1। और पावर क्या है? और पावर 2 है ना इसमें। और पावर कितना है इसका? और पावर 2 है और प्लस 1 कितना होगा? 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3। ये क्या हो गया इसका आंसर? आया समझ में? इसको आप यहाँ पे कुछ भी रखकर आप इस फार्मूला पे बैठा कर देखिए, सब आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो हट जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 8 अंकों की संख्या है। कितनी अंकों की संख्या है? 8 अंकों की संख्या है, जिसमें है 7 8 9 4 5 9 एक्स वाई है। वो क्या 88 से विभाजित होती है। 88 से क्या होता है? विभाजित होता है। जहां x और y अंक है, क्या है यहाँ पे? x और y क्या होगा? अंक होगा। तो x और y के संभव मान क्या है? तो आपको पता करना है कि x और y की जगह पे क्या आएगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए फिर से। 8 अंकों की संख्या जो 7 8 9 4 5 9 एक्स वाई है, 88 से विभाजित करना है। जहां x और y क्या है वहां पे कोई अंक है, तो x और y का मान क्या होगा? तो पहले क्या करना है? देखिए पहले क्या करना है हमको? जो 88 है उसको क्या करना है? खंड करना है। तो क्या होगा? 11 ही 88 होगा ना, मतलब 11 इंटू 8 क्या हो गया? 11 इंटू 8 हो गया। तो अब हमको क्या करना है कि उसका मान क्या आ जाएगा? अब ऐसा हमको ढूंढना है कि वो 11 से क्या हो? पूर्ण तरह से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने का आप लोग को नियम बताए थे। क्या बताए थे? कि एक छोड़कर ऑड इवन करना है, उसमें फिर सबको ऐड करना है। ऑड को इवन के साथ ऐड करना है। जैसे देखिए इसमें क्या करना है, देखिए ये है 7 8 9 4 5 9 एक्स वाई। तो इसको क्या करेंगे? देखिए ये जाएगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। है समझ में? अब हम देखिए इसको क्या करना है। कितना आएगा ये? 7 प्लस 9 16 16 प्लस 5 21 21 प्लस 21 9 और 8 9 और 7 16 16 और 5 21 21 21 एक्स हुआ ना। 21 एक्स हो गया। इसको ऐड करिए। 8 8 4 12 12 9 12 9 कितना होगा? 21 12 9 में क्या हो गया?
ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, घटता है ना। तो 12 9 क्या हो गया, 21 हो गया। 21 कितना, 22, 21 22 हो गया। तो अब क्या करना है कि इसका 11 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उसके जगह पे क्या क्या रखें, क्या रखेंगे कि ये विभाजित पूर्ण तरह से हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन से चलते हैं ना। ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्या देखे रख के, यहाँ पहले देखिए 1 और x से ने, x की जगह पर 1, y की जगह पे 2। देखिए यहाँ रख के कितना आ रहा है, तो कितना आएगा, इस जगह यहाँ हो जाएगा, वहां कितना हो गया, 7 7 और 9 कितना हो गया, 16 16 और 5 कितना होगा, 21 21 और 1 कितना हो गया, 22 22 हो गया। फिर क्या होता है, घटता है ना, घटाना है। फिर 8 4 8 4 12 और 12 और 9 कितना हो गया, 21 21 हो गया। 2 21 और 2 23। तो क्या ये 0 आएगा, 11 से विभाजन का क्या नियम है कि 0 आए या 11 आए लास्ट में, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, इन्हें 0 आएगा ना 11 आएगा, ये -1 आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब रखते हैं क्या, अब रख के देखिए x के जगह पे 9 4 8 9 4 5 है ना, 5 यहाँ पे रखे, लास्ट पर देखते हैं, रख के 4 और 4। देखिए इसको रख के क्या हो गया। अब इसको क्या करना है, इवन 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 ऐसे जाएगा, और छूट गया क्या, 9 छूट गया, 9 4 4 ये जाएगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब सबको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करके कितना आएगा, 16 21 और 4 25 कितना आया, 25। इसको ऐड कीजिए, 12 12 और 9 12 21 21 और 4 कितना आया, 25। हाँ, तो इसका क्या आ गया, 0 आ गया। तो इससे क्या साबित हुआ कि इसका संभव मान क्या होगा, ये सही हो गया। तो इसका संभव मान क्या है, x का 4 y का 4। इसी तरह से आप अपना रख के देख सकते हैं, सारे को चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा y की जगह पे x की जगह पे रखे, फिर 3 y की जगह पे 6 x की जगह पे 2 y की जगह पे 2। देखिए एक बार रख करके क्या होता है, आता है आंसर कि नहीं आता है। ठीक, और चलिए आया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, इसको आपको लिखना है, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बनाइए, आप लोग बना के बताइए कमेंट में इसका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए फिर बनाइए। देखिए हम तो आप लोगों को 9 का विभाजन का नियम ही बता दिए थे, आप लोग पढ़े होंगे तो आधी होगा क्या। चलिए इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या है 9 6 5 x 4 7 5। अब इसको क्या करना है, क्या करना पड़ता है, सभी को क्या करना पड़ता है, ऐड। तो ऐड करो, क्या हो गया, 9 + 6
कितना हो गया, 9 छो 15, 15 प्लस 5 20, 20 और 4 24, 24 और 7 31, 31 प्लस 5 कितना हो गया, 36। अब प्लस क्या, x। अब इसको क्या करना है कि ऐड करना, ऐड किए सभी को, 9 से विभाजन का नियम हम बता दिए हैं। अब ऐड करके कितना आया, 36 आया। अब ये ऑप्शन से जाइए आप लोग, ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन से ही बनेगा। ऑप्शन में जाइए, अब देखिए ऑप्शन में क्या है, 0 है। यदि हम 0 ऐड करेंगे कितना आएगा, 36 ही आएगा। यदि हम इसमें 6 ऐड करें तो क्या हो गया, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 3 1 4 आ जाएगा। यदि हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। यदि हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। क्या देखिए ऑप्शन से गए। तो आप बताइए कि 9 से कौन विभाजित होगा, बताइए बच्चे, 9 से कौन विभाजन होगा। देखिए 9 चौका 36, ये हो जाएगा। 42 तो 9 में नहीं आता है, 38 भी नहीं आता, 39 भी नहीं आता, तो ये लोग ये सब नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आया समझ में। आपको हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन का नियम बता चुके हैं। क्या उसमें होता है, सभी को ऐड करिए, ऐड करके जो आएगा वो यदि 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 9 से डिवाइड होगा। यदि वो ऐड करके सभी 9 से डिवाइड नहीं होगा तो वो संख्या नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि 9 से विभाजित हो, 9 से क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। तो देखिए 36 में यदि 0 हम ऐड करेंगे तो 36 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, 9 से डिविजिबिलिटी हो गया, डिवाइड हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर 0 हो गया। आया समझ में। आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं नंबर सिस्टम को। यदि आप लोग चाहे कि और भी इसका क्वेश्चन मेरे द्वारा लाया जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो अब क्वेश्चन और आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग बताइए कि और चाहिए क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए या नहीं। तो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए, नहीं आपको नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, यहीं पे क्लास, आज का क्लास खत्म। मेरे तरफ से क्या नंबर सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है बच्चे। और आप लोग ये भी कमेंट में लिखिए कि अगला जो टॉपिक आएगा कौन सा लेकर आए। आप लोग जो चाहेंगे, जो बोलेंगे वही हम लेके आएंगे आगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख कर बताइए, वही टॉपिक आगे लेके आएंगे, ठीक है बच्चे। आप लोग बनाते रहिए ना, जो क्वेश्चन नहीं बने वो हमको भेजिए कमेंट में, हम उसको देखकर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी, है ना। ठीक है बच्चे, जय श्री राम। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।